हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 की डेट के बारे में कि आपके लिए यानी कि ओबीसी के बच्चों के लिए डेट क्या रहने वाली है, कब से कब तक आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है, इसकी लास्ट डेट क्या है। मैं एक चीज आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आप किसी अन्य कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे या फिर किसी अन्य कोर्स से, इसलिए कि इस बार देखिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट सभी के लिए नोटिफिकेशन अलग अलग जारी हुआ है। इसके अलावा आपकी कास्ट कैटेगरी भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि आप ओबीसी से हो सकता है कि आप जनरल से होंगे, ये भी हो सकता है कि आप एससी एसटी या फिर माइनॉरिटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। तो सभी के लिए नोटिफिकेशन अलग अलग रिलीज हुआ है और सभी के लिए जो डेट है वो अलग अलग है। ठीक है, तो आपके रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप प्लेलिस्ट से भी जाकर के देख सकते हैं सारी चीजों को, इसलिए कि डेट सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग तरीके से मौके मिल रहे हैं और सबके लिए सब हर एक कोर्स के रिगार्डिंग और हर एक करिए कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट और हर एक कैटेगरी के रिगार्डिंग सबके लिए अलग अलग विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जो है यानी कि ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया गया है। तो आपको जाकर के टेलीग्राम के माध्यम से अपनी कैटेगरी के अनुसार सारी चीजों को देख लेना है। इस वीडियो में हम केवल ओबीसी के बच्चों के लिए बात करेंगे कि ओबीसी के बच्चों की डेट क्या रहने वाली है। पिछली वीडियो मैंने आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 के बारे में बताया था कि हाँ आपकी डेट अलग है ओबीसी के बच्चों के लिए। ठीक है, आपकी डेट अलग है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप कक्षा 9, 10 और 11, 12 को छोड़ करके उससे ऊपर की कोई पढ़ाई करते हैं, जैसे यूजी के, पीजी के या फिर डिप्लोमा के कोर्स करते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, पैरामेडिकल के कोर्स हो गए, नर्सिंग के कोर्स हो गए, सभी के लिए ये आपके ओबीसी के बच्चों के लिए यानी कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जो 9, 10 और 11, 12 को छोड़ करके उससे ऊपर की कोई पढ़ाई करते हैं, कोई कोर्स करते हैं और ओबीसी कास्ट कैटेगरी से आते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीधे शब्दों में मेंशन है। चलिए मैं एक बार आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए विषय दिख रहा होगा आपको, वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 यानी कि इस बार की बात हो रही है में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़ करके यानी कि जो ओबीसी में आते हैं और माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे कहिए जिनकी जनसंख्या भारत में कम है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी, उनके लिए नहीं है। केवल कहिए कि हिंदू कास्ट के बच्चों के लिए है जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ देखिए दशमोत्तर कक्षाओं में कक्षा 11, 12 को छोड़कर, कक्षा 9, 10 और 11, 12 को छोड़ करके मैंने आपको मतलब कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। और इसमें हम केवल पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों के बारे में बात करेंगे जो कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं और ओबीसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु शासन आदेश निर्गत किए जाने के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। तो हम केवल मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ आपका फॉर्म कब से कब तक फिलअप होने वाला है, इसकी लास्ट डेट क्या है, कितने राउंड में आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आपका जो राउंड है वो इस बार आपका राउंड केवल एक राउंड है ओबीसी के बच्चों के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा और कई सारे बच्चों को एससी एसटी के बच्चों के लिए लगभग लगभग तीन तीन राउंड है, लगभग लगभग उनकी डेट जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 तक है किसी किसी कोर्स में। ठीक है, सबके लिए अलग अलग डेट है। तो यहाँ पे आपके लिए अभी केवल एक ही राउंड का नोटिफिकेशन आया है। हो सकता है कि आगे चल के विभाग इसको फिर से बढ़ा दे, लेकिन अभी जो डेट है इसी के रिगार्डिंग, इसी को देख करके आपको कल अपना फॉर्म फिलअप करना है इसी डेट के पहले। ठीक है, तो यहाँ देखिए डेट क्या है, छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की प्रक्रिया 20 जुलाई 2024 से लेकर के 20 नवंबर 2024 तक, यानी कि 20 नवंबर 2024 आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। यहाँ पर सीधे शब्दों में मेंशन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु छात्रों द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत 11-12 को छोड़कर ऑनलाइन आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर फाइनल सबमिट आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर समस्त अभिलेखों सहित उसकी हार्ड कॉपी शिक्षण संस्था स्तर पर जमा करना। और ये जितने भी काम है वो क्या किसके काम है, वो छात्र स्तर के काम है, यानी कि आपको अपने स्तर से ऑनलाइन करना होता है, चाहे आप खुद कीजिए चाहे साइबर कैफे से करा लीजिए। खास करके जिन बच्चों को रिन्यूअल करना है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो मात्र 80 रुपये में आपका फॉर्म रिन्यूअल कर दिया जाएगा। और देखिए होता क्या है, बच्चे तो ये समझते हैं कि हाँ हमें सब आता है, हम सब कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गलती और एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उनका कई हजारों का पैसा डूब जाता है। बीटेक की बात करें तो 57,000 60,000 रुपये की स्कॉलरशिप आती है, बच्चे उसमें कुछ गलती कर देते हैं। बीएड में भी बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं। बहुत सारे कोर्सेज वगैरह हैं। पॉलिटेक्निक की बात करें प्राइवेट कॉलेज की 30-35 हज़ार स्कॉलरशिप की राशि आती है, उसमें बच्चे कुछ गलती कर देते हैं और फिर बाद में कहेंगे सर हमसे ये गलती होगी, हम अब कैसे करें। तो अगर आप फॉर्म को रिन्यूअल कराना चाहते हैं खास करके, तो आप मात्र 80 रुपये अपने फॉर्म को मेरे स्तर से रिन्यूअल करा सकते हैं। अगर आप खुद से करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं। तो कोई गलती होगी, मान लीजिए कि आपका पैसा बाद में नहीं आता, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वो आप ही की होगी। जाहिर सी बात है, आपने खुद से किया है और गलत तरीके से फॉर्म फिलअप किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होना ही तय है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपकी डेट है, इस डेट को आपको याद रखना है, 20 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है।
और आगे के अगर हो सकता है कि सेकेंड राउंड भी आपके लिए चालू किया जाए, तो वो तो अलग की चीज़ है, बाद में नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद से आगे का वेरिफिकेशन का कार्य वगैरह चलेगा, हाँ कि आपका फॉर्म वगैरह कॉलेज लेवल पे देखा जाएगा कि हाँ ठीक ठाक है, फॉर्म सत्यापित किया जाएगा और उसको आगे की ओर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इसकी लास्ट डेट 24 नवंबर 2024 तक है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी अगर आपके मन में कोई संदेह हो, किसी प्रकार का संदेह हो, कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा या फिर उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।